गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट 1 में जो हमारा सेकंड है पेपर भारतीय राजनीति विचारक, उसमें हम जयप्रकाश नारायण का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो है जयप्रकाश नारायण का लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार। मार्क्सवादी पद्धति के समाजवाद के प्रति जयप्रकाश का जो मोहभंग है वो प्रारंभिक तौर पर समाजवाद के सिद्धांत को लागू करने के लिए सोवियत संघ में अपनाई गई दमनात्मक पद्धतियों और राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में भारतीय साम्यवादियों के दृष्टिकोण और व्यवहार के कारण हुआ था। यहाँ पे जब हम जयप्रकाश नारायण की लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को वर्णन करेंगे तो मैंने फिर से आपको एक स्लाइड दी है जिसमें मैंने आपको इनके जयप्रकाश नारायण का पूरा जो बायोडेटा है, उनका नाम जयप्रकाश नारायण, उनका अन्य नाम, उनका जन्म, उनकी जन्मभूमि, उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1989 को ही मृत्यु का स्थान उनका पटना और बिहार था। और उनके जो माता पिता का नाम था वो देवकी बाबू फूलरानी देवी था और पत्नी का नाम उनका प्रभावती था और नागरिकता उनकी क्या थी, भारतीय था। उनकी जो पार्टी का नाम है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनता पार्टी और उन्होंने शिक्षा एमए समाजशास्त्र से प्राप्त की गई थी और विद्यालय यानी सन 1922 से 1929 के बीच कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कली विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय से किया। अपने विचारों और अपनी यात्रा के दौरान वो जेल भी गए और 7 मार्च 1940 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा हजारीबाग जेल में कैद कर दिए गए, जो कि आगरा सेंट्रल जेल थी। उनको भारत रत्न रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा भी गया। और अन्य जानकारी के लिए जयप्रकाश जी का समाजवाद का नारा आज भी गूंज रहा है और समाजवाद का संबंध न केवल उनके जीवन राजनीतिक जीवन से था अपितु यह उनके संपूर्ण जीवन में समाया हुआ था। आगे बढ़े बच्चों, तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण एक राजनीतिक दार्शनिक की अपेक्षा एक सामाजिक दार्शनिक अधिक थे। उन्होंने जीवन भर साधारण जनता के लिए कल्याण के लिए अपना संघर्ष किया और उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार को सभी सामाजिक समस्याओं की जड़ माना और समय समय पर राजनीति में सुधारों के बारे में अपने मूल्यवान सुझाव भी दिए। उन्होंने व्यवहारिक समस्याओं के अनुरूप ही राजनीतिक विचारों का भी प्रतिपादन करके भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो उनका जो लोकतांत्रिक समाजवाद था, उन्होंने उसके लिए कई साधनों की बात कही कि हमें लोकतंत्र को अपनाने के लिए कौन से साधन अपनाने चाहिए और साधनों का आधार क्या होना चाहिए। तो मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति भी उनके मन में बड़ा संदेह था और 1940 तक उनकी विचारधारा का रूपांतरण हो गया। उन्होंने अपने समाजवादी विचारों को मार्क्सवाद न कहकर लोकतांत्रिक समाजवाद कहना प्रारंभ किया। उनकी जो ये चिंतन का दौर था वो 1940 से प्रारंभ होकर 1952 तक जारी रहा। उन्होंने सबसे पहले साधनों के विकेंद्रीकरण की बात करी। हम जो भी कार्य करते हैं उसके साधन होते हैं। हम राज्य से संबंधित बात कर रहे हैं, समाज और लोकतंत्र से संबंधित बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि साधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, उनका ये कहना था कि जो शासन की शक्ति है वो एक हाथों में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, अन्य हाथों में भी जानी चाहिए। उन्होंने कृषि उद्योगों के सामाजिकरण के लिए नैतिक लोकतांत्रिक साधनों का सुझाव दिया और उनका मानना था कि समाजवाद जैसे उच्च आदर्श की स्थापना उचित साधनों के द्वारा ही होनी चाहिए। लेकिन सच्चे समाजवाद की स्थापना भारत को तब तक नहीं हो सकती जब तक भारत विदेशी दासता का शिकार रहेगा। उन्होंने अपनी पुस्तक वाई सोशलिज्म में लिखा, कोई भी दल समाजवाद की स्थापना तब तक नहीं कर सकता जब तक वह राज्य की शक्ति अपने हाथ में न ले। मैं आपको इसको फिर अंडरलाइन करके बताना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी पुस्तक वाई सोशलिज्म में लिखा था, चाहे वह जनता के समर्थन से प्राप्त करे, यदि संभव हो तो इस ध्येय को जन समर्थन द्वारा ही प्राप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी विश्वास किया कि किसान, दलित, सभी कमजोर वर्गों में वर्ग चेतना का उदय होगा तो समाजवाद और लोकतंत्र की स्थापना होगी। और वर्ग चेतना के साथ, वर्ग चेतना जो लोगों के अंदर चेतना पाई जाती है, उसके साथ व्यक्ति को अपनी भौतिक आवश्यकताओं पर भी नियंत्रण करना होगा। यहाँ पे भौतिक आवश्यकता मतलब है कि हम खाने पहनने के अलावा जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए आवश्यकताएं जो जरूरी नहीं है लेकिन जरूरी समझते हैं उनसे बोलते हैं भौतिक आवश्यकताएं। इसके बिना भी समाजवादी समाज की स्थापना संभव नहीं है। आगे उन्होंने ये कहा है, एक तो उन्होंने सबसे पहली बात कही कि मार्क्सवाद के प्रति जो
मताग्रह का विरोध है और समाजवाद की जो भारतीय परिस्थिति है उसके अनुरूप भी उन्होंने व्याख्या पर इसमें बल दिया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग संसदीय लोकतंत्र का युग है और इस लोकतंत्र में मैं फिर आपको इसमें इंगित करूंगी, इन्होंने बात करी है संविधान की, इन्होंने बात करी है दल की और फिर बात करी है चुनाव की। 3 तरह की इन्होंने बात करी, संविधान, दल और चुनाव। इसका बड़ा महत्व है। ये किसकी बात कर रहा है? लोकतंत्र की। लेकिन ये बातें अर्थहीन है जब तक जनता में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक गुणों का विकास ना हो जाए। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र को दलीय विहीन लोकतंत्र बनाने पर जोर दिया और लोकतंत्र की चुनाव प्रणाली को अस्वीकार कर दिया। ये आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा है। जयप्रकाश जी का मानना था कि हर चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर मतों का बंटवारा होता है और साधारण बहुमत वाला उम्मीदवार भी विजेता घोषित कर लिया जाता है। इसलिए अल्प मतों से विजयी उम्मीदवार बहुमत का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। तीसरा उन्होंने बताया कि संसदीय लोकतंत्र का आधार बड़ा ही संकुचित है। इसी तरह संसदीय लोकतंत्र में दलों की भूमिका नकारात्मक होती है। वे जनता से झूठे वायदे करके वोट बटोरते हैं और बाद में राजनीतिक सत्ता पर हासिल करके अपने संकीर्ण स्वार्थों को पूरा करते हैं और उन्हें सार्वजनिक हितों से कोई सरोकार नहीं होता। जयप्रकाश जी ने आगे भी लिखा कि राजनीतिक दलीय प्रणाली में जनता की स्थिति उन भेड़ों की तरह होती है जो निश्चित अवधि के पश्चात अपने लिए ग्वाला चुन लेती है। ऐसी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में को मैं उस स्वतंत्रता के दर्शन नहीं कर पाता जिसके लिए मैंने जनता से संघर्ष किया है, जनता ने मेरा साथ दिया है। आधुनिक राजनीतिक दल जो वास्तव में राजनीतिज्ञों का एक छोटा सा शक्तिशाली समूह है जो जनता के नाम पे शासन करता है, लोकतंत्र उस पर शासन का भ्रम फैलाकर स्वार्थपूर्ण कार्यों को पूरा करता है, उसके कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता का ह्रास होता है या खत्म होती है। अब कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि वो दल पे विश्वास नहीं करते हैं, वो चुनाव पे भी विश्वास नहीं करते हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। आगे बढ़े। जयप्रकाश जी की राजनीतिक दलों की प्रजातंत्र में नकारात्मक भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की चुनाव पद्धति की भी आलोचना करी और उन्होंने इस पद्धति को खर्चीली माना और दल विहीन बनाने पर जोर दिया। और फिर उसी पे पॉइंट आता है दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा जयप्रकाश जी ने प्रस्तुत करी, जिसमें उनका विचार था कि आधुनिक लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था इतनी प्रभावी हो गई है कि लोकतंत्र क्या बन गया? दल तंत्र। ये क्या बना है? दल तंत्र, यानी दलों का राजनीतिकरण हो गया। ये दल तंत्र राजनीतिक भ्रष्टाचार को भी फैलाता है, लोगों में फूट डालता है, इसके साधन औचित्यपूर्ण होते हैं, अनैतिक साधनों का प्रयोग करके जनतंत्र के वास्तविक अर्थ को दूषित करता है। इससे जयप्रकाश जी ने दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ये सब न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें यदि दल से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो जयप्रकाश नारायण जी ने दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत करी है। और आगे बढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को समाप्त किया जाए, ये उनका सुझाव था। हम एक एक सुझाव को आगे बढ़ते हैं और मैं इसको अंडरलाइन करती चली जाती हूँ। उनका ये था कि राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया जाए और चुनाव प्रणाली समाप्त करके जनता द्वारा ग्राम स्तर पे केंद्रीय स्तर तक के उम्मीदवारों का प्रत्यक्ष चुनाव किया जाए, यानी राजनीतिक दलों की समाप्ति। नंबर 2, प्रत्यक्ष चुनाव किया जाए। प्रत्येक गांव में से ग्राम सभा और 2 सदस्य निर्वाचित करके उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता परिषद के पास भेजें। इसके बाद मतदाता परिषद की खुली बैठक में राज्य विधानपालिका या केंद्रीय संसद के उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित समर्थित कर दिए जाएं। इसके बारे में सबकी राय एक बनाने का प्रयास किया जाए। ये उनके सुझाव हम पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो ये दलगत राजनीति से मुक्त सर्वोदय समाज की स्थापना की जाए। सभी दलों को सर्वोदय के कार्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाए ताकि दलगत भावना का अंत हो और निर्वाचित होने के बाद सभी उम्मीदवारों को अपने दल से नाता तोड़ लेना चाहिए ताकि वे स्वतंत्र आत्मा की आवाज़ द्वारा मताधिकार का प्रयोग कर सकें और दल के कठोर सिद्धांतों के पार से मुक्ति पा सकें। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण दल विहीन प्रजातंत्र की स्थापना के लिए अपना व्यवहारिक कार्यक्रम
सुझाया और इससे उनकी राजनीति के प्रति गहरी दूरदर्शी सोच का पता चलता है। यह कथन सत्य है कि राजनीतिक दल ही सभी तरह की राजनीतिक समस्याओं की जड़ है। तो इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी का जो लोकतांत्रिक समाजवाद था, जिसमें पहली बात उन्होंने चुनाव का विरोध किया, लेकिन उसके उन्होंने रास्ते भी बताए। उन्होंने दलविहीन राजनीति की बात करी है और ये भी कहा कि स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए स्वस्थ नागरिक आगे आएँ और चुनाव लड़ें। तो ये हमारा जो लोकतांत्रिक समाजवाद था वो चैप्टर, हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नई बात करेंगे।